ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 43। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह दोनों कथा एक आकाशज ब्राह्मण की और दूसरी लीला की मैंने तुमको दृश्य दोष के निवृत्ति अर्थ विस्तार पूर्वक सुनाई है। हे रामचंद्र जी, दृश्य की दृढ़ता जो हो रही है उसको त्याग करो। अब तुम इन दोनों इतिहासों को संक्षेप मात्र में सुनो। यह जगत जो तुमको भासता है आभास रूप है, आदि से कुछ उपजा नहीं है। जो वस्तु सत होती है उसके निवारण में प्रयत्न होता है, और जो वस्तु असत ही हो उसकी निवृत्ति होने में कुछ यत्न नहीं। इस कारण ज्ञानवान को सब आकाश रूप भासता है और आकाश की नाई स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, आदि जो ब्रह्म सत्ता में आभास संवेदन फुरा है सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्म पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। जो आप ही आभास रूप हो उसके उपजाए जगत कैसे सत हो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष आकाश रूप है। जिसको आत्मपद का साक्षात्कार हुआ उसको दृश्य भ्रम का अभाव हो जाता है, और जो अज्ञानी है उसको जगत भ्रम स्पष्ट भासता है। शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीव है और उस जीव अणु में यह जगत भासता है। उस जगत की सृष्टि में तुमको क्या कहूं, नीति क्या कहूं, वासना क्या कहूं और पदार्थों को क्या कहूं। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ उपजा नहीं, केवल संवेदन के फुरने से जगत भासता है। शुद्ध संवित में संवेदन रूपी नदी चली है और उसमें यह जगत फुरता है। जब संवेदन को यत्न करके रोकोगे तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाएगा। प्रयत्न करना यही है कि संवेदन को अंतर्मुख करे, और जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो तब तक श्रवण, मनन और निधिध्यासन से दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। जब साक्षात्कार होता है तब दृश्य नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह सर्व जगत जो तुमको भासता है सो हमको अखंड ब्रह्म सत्ता ही भासता है। जगत मायामय है, परंतु माया भी कुछ और वस्तु नहीं है। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। राम जी बोले, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हे मुनीश्वर, आपने मुझसे परम दशा कही है। आपका उपदेश दृश्य रूपी तृणों का नाश करता दावाग्नि है और आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तापों का नाश करता चंद्रमा है। हे मुनीश्वर, आपके उपदेश से अब मैं ज्ञातज्ञेय हुआ हूं और 5 विकल्प मैंने विचारे हैं। प्रथम यह कि यह जगत मिथ्या है और इसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। दूसरे यह कि आत्मा में आभास है। तीसरे यह कि इसका स्वभाव परिणामी है।
चौथा यह कि अज्ञान से उपजा है, और पांचवें यह कि यह अनादि अज्ञान पर्यंत है। ऐसे जान के ज्ञानवानों और निर्वाण मुक्तों की नाई शांतात्मा हुआ। हे मुनीश्वर, और शास्त्रों से यह आपका उपदेश आश्चर्य है। श्रवण रूपी पात्र आपके वचन रूपी अमृत से तृप्त नहीं होते। इससे मेरा यह संशय दूर करो कि लीला के भर्ता को प्रथम वशिष्ठ, फिर पद्म और फिर विदुरथ की सृष्टि का अनुभव कैसे हुआ, और उनमें उसको कहीं दिन हुआ, कहीं मास, कहीं वर्षों का अनुभव हुआ, सो काल का व्यतिक्रम कैसे हुआ। हे मुनीश्वर, इसे स्पष्ट करके कहिए कि आपके वचन मेरे हृदय में स्थित हो। एक बार कहने से हृदय में स्थित नहीं होते, इससे फिर कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध संविद सबका अपना आप है। उसमें जैसा संवेदन फुरता है तैसा रूप होकर भासता है। कहीं क्षण में कल्पों के समूह बीते भासते हैं, और कहीं कल्प में क्षण का अनुभव होता है। हे राम जी, जिसको विष में अमृत भावना होती है उसको अमृत ही हो भासता है, और जिसको अमृत में विष की भावना होती है तब वही विष रूप होकर भासता है। किसी पुरुष का कोई शत्रु होता है, पर उससे वह मित्र की भावना करता है तो वह मित्र रूप ही भासता है, और जिसको मित्र में शत्रु भावना होती है तब वही शत्रु हो भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही स्वरूप होकर भासता है। जिसका संवेदन तीव्र भाव के अभ्यास से निर्मल भाव को प्राप्त होता है, उसका संकल्प सत होता है, और जैसे चेतता है तैसे ही सिद्धि पाता है। इससे संवेदन की तीव्रता हुई है। हे राम जी, रोगी को एक रात्रि कल्प के समान व्यतीत होती है, और जो आरोग्य होता है उसको रात्रि एक क्षण की नाई व्यतीत हो जाती है। एक मुहूर्त के स्वप्न में अनेक वर्षों का अनुभव करता है, और जानता है कि मैं उपजा हूँ, ये मेरे माता पिता है, अब मैं बड़ा हुआ और ये मेरे बांधव है। हे रामचंद्र जी, एक मुहूर्त में इतने भ्रम देखता है, और जागे पर एक मुहूर्त भी नहीं बीतता। हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्षों का अनुभव हुआ था, और राजा लवण को एक क्षण में 100 वर्षों का अनुभव हुआ था। इसे जैसा जैसा रूप होकर संवेदन फुरता है तैसा ही तैसा होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जितने काल में एक मुहूर्त का अनुभव करता है, मनुष्य उतने ही में पूर्ण आयुष्य का अनुभव करता है। और ब्रह्मा जितने काल में अपनी संपूर्ण आयु का अनुभव करता है, सो विष्णु का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है, और विष्णु को एक दिन का अनुभव होता है।
इसे जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ता होती है तैसा तैसा भाव होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो सो संवेदन फुरने में स्थित है। जब संवेदन स्थित होता है तब न दिन भासता है न रात्रि भासती है, न कोई पदार्थ भासते हैं और न अपना शरीर भासता है। केवल आत्म तत्व मात्र सत्ता रहती है। इससे तुम देखो कि सब जगत मन के फुरने में होता है। जैसा जैसा मन फुरता है तैसा तैसा रूप होकर भासता है। कड़वे में जिसको मीठे की भावना होती है तो कड़वा उसको मीठा हो जाता है, और जो मीठे में जिसके कटुक भावना होती है तब वह मधुर भी उसको कटुप रूप हो जाता है। स्वप्न और शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार होते भासते हैं, और स्थित पड़ा स्वप्न में दौड़ता फिरता है। इसे जैसी फुरना मन में होती है तैसा ही हो भासती है। हे रामचंद्र जी, नौका में बैठे हुए पुरुष को नदी के तट वृक्षों सहित दौड़ते भासते हैं। जो विचारवान है वे चलते भासने में उन्हें स्थिर ही जानते हैं, और जो पुरुष थमता है उसको स्थिरभूत मंदिर भासते हैं, और जो विचार में दृढ़ है उसको भ्रमते भासने में भी अचल बुद्धि होती है। इससे जैसा जैसा निश्चय होता है तैसा ही तैसा हो भासता है। हे रामचंद्र जी, जिसके नेत्र में दूषण होता है उसको श्वेत पदार्थ भी पीतवर्ण भासता है, और जिसके शरीर में वात पित्त कफ का क्षोभ होता है उसको सब पदार्थ विपर्य भासते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आकाश रूप भासती है और आकाश पृथ्वी रूप होकर भासता है। चल पदार्थ अचल रूप भासते हैं और अचल पदार्थ चलते भासते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में अंगना असत होती है परंतु भ्रांति से उसको स्पर्श करके प्रसन्न होता है, तब उस काल में प्रत्यक्ष ही भासती है। और जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है सो असत ही सद्रूप होकर भासता है। हे राघव, शत्रु में जो मित्र भावना होती है तो वह शत्रु भी मित्र सुहृद होकर भासता है, और जो मित्र में शत्रु भाव होता है तो वह सुहृद शत्रु रूप हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं परंतु भ्रम से सर्प भासता है और भय देता है, तैसे ही बांधव में जो बांधव की भावना न करे तो बांधव भी अबांधव हो भासता है, और अबांधव भी भावना के अभाव से बांधव हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, शून्य स्थान में और स्वप्न में बड़े क्षोभ भासते हैं, और निकटवर्ती को जागने से कुछ नहीं भासते। स्वप्न वाले को सुनने का अनुभव होता है और जागृत वाले को जागृत का अनुभव होता है। इत्यादिक पदार्थ विपर्य भ्रम से भासते हैं। जब मन फुरता है तब ही भासता है। तैसे ही लीला के भर्ता को भी ऐसी सृष्टि का अनुभव हुआ। जैसे जागृत में एक मुहूर्त का स्वप्न में बहुत काल का अनुभव होता है, तैसे ही लीला के भर्ता को भी हुआ था। जैसी जैसी मन की स्फूर्ति होती है तैसा ही तैसा रूप
चैतन्य संमित में भासता है। हमको सदा ब्रह्म का निश्चय है, इससे हमको सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही भासता है। और जिसको जगत भ्रम दृढ़ है उसको जगत ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत भासता है सो कुछ आदि से उपजा नहीं, सब आकाश रूप है। रोकने वाली कोई भीति नहीं है। बड़े विस्तार से जगत है परंतु स्वप्नवत है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।